बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दे पाक नाम तो शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत राम वाला है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी मुकर्रम की ज़ात बाबरकात पर। मेरी तरफ से तमाम अहले पाकिस्तान को, तमाम मुसलमानों को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश मुबारक हो और सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी यौम पैदाइश आज। मसीह बरादरी को भी मेरी तरफ से अच्छी ख्वाहिशात, नेक ख्वाहिशात का पैगाम है और मैं उनकी भी पैदाइश की मुबारकबाद देता हूँ, सबको, मुसलमान बरादरी को भी और क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी। तो जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ वो पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के बनाने वाले जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है उनकी शख्सियत पे है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह 25 सितंबर 1876 को 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए और आप 1891 को इंग्लिस्तान में आला तलीम हासिल करने के लिए गए और 1896 में आप आला तलीम हासिल करके वापस आए। 1906 को आपने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। उसके बाद आपने बड़ी जद्दोजहद की इस इंडिया की आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएं। लेकिन आपने कांग्रेस में रहते हुए बहुत जल्द ये चीज़ को समझ लिया कि ये जितने भी कांग्रेसी लीडर हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू मज़हब की या हिंदुओं की फलाह व बहबूद चाहते हैं, मुसलमानों के लिए इनके दिल में कोई जगह नहीं है। तो फिर कुछ लीडर जो थे जिनमें सरफहरिस्त चौधरी रहमत अली हैं, जिन्होंने नाम रखा है इस मुल्क का पाकिस्तान, उन्होंने आपसे दरख्वास्त की कि आप ये कांग्रेस छोड़ दें क्योंकि ये सिर्फ हिंदुओं की जमात है, मुसलमानों की इसमें जगह नहीं है। तो आपने 1913 को कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार करके आपने 1913 को ये मुल्क पाकिस्तान जिस जमात ने बनाया मुस्लिम लीग, आल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। तो आपने बेतहाशा इसके लिए स्ट्रगल किया, दिन रात काम किया। इसमें आपकी जो बहन है फातिमा जिन्ना, उन्होंने बेशुमार आपके साथ काम किया, अपने भाई के साथ शाना बशाना उन्होंने काम किया। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो है उन्होंने आपको ये दावत दी थी कि मुसलमानों के लिए इस खित्ते में एक अलग मुल्क होना चाहिए क्योंकि ये हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं, यानी दो कौमी नज़रिया जो है ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पेश किया, जिसको अमली जामा जो वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहनाया और ये तकमील इसकी कर दी पाकिस्तान की। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिन रात मेहनत की, हालांकि इसके बावजूद कि वो टीबी के मरीज़ थे लेकिन उन्होंने बीमारी को खातर में नहीं लाया, लेकिन वो दिन रात मेहनत करते रहे। उस वक़्त वो एशिया के कह लो या दुनिया में एक महंगे तरीन वकील थे और उन कहते हैं कि उस वक़्त उनकी जो फ़ीस थी तकरीबन 1500 रुपया था, यानी बहुत ही ज़्यादा फ़ीस थी उनकी, यानी इतने काबिल और लायक थे। तो उनकी जहानत तो अंग्रेज़ भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, महात्मा गांधी जैसे भी उनको मानते, जो दुश्मन थे वो भी मानते हैं। एक दफ़ा एक अंग्रेज़ था, उसने वो आपसे जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ना लॉ आप, तो वो आपसे बड़ी यानी बुग़्ज़ रखता था, लागतबाजी जैसे कहते हैं ना वो रखता था। तो उसने कहा कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना को किसी तरह ना मैं यानी इनकी इज़्ज़त में कोई फ़र्क डालूं जैसे कहते हैं। तो उसने कहा कि मोहम्मद अली अगर आप रास्ते में जा रहे हो तो दो चीज़ें गिरी हों, एक अकल और एक पैसा, तो आप उसमें क्या चॉइस करोगे? तो आपने कहा पैसा। तो कहने लगे अगर मैं होता तो मैं अकल चॉइस करता। तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराते हुए कहा कि आदमी को जिस चीज़ की कमी होती है वही आदमी पसंद करता है। तो इस तरह उसको यानी समझ ले कि आपने उसका जवाब बड़ी जहानत और हिकमत से दिया, तो वो समझ गया। तो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की। 1940 में फिर पाकिस्तान बनाने के लिए करारदाद पेश हुई इसी लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे, और 7 साल के बाद अनथक मेहनत से अल्लाह पाक की रहमत
शामिल हाल हुई तो ये पाकिस्तान बना। तो ये पाकिस्तान जो है ये नबी पाक सरकार की तरफ से हमारे लिए एक तोहफा है। ये कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते थे। कायद आज़म का एक वाक़या मैं कोट करना चाहूँगा कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मैं इंग्लिस्तान में था, तो रात को मैं सो रहा तो देखा मेरी चारपाई बहुत ज़ोर से हिली, तो मैं उठ के बैठ गया। देखा, मैं समझा कि कोई जलजिला है, लेकिन जलजिला नहीं है। मैं सो गया दोबारा फिर मेरी चारपाई बड़े ज़ोर से हिली, तो मैंने उठ के देखा तो कुछ नहीं है। मैंने कहा जलजिला तो नहीं है। तो फिर मैं सो गया। जब तीसरी बार मैं उठा, मेरी चारपाई हिली, तो मैंने देखा कि एक बहुत कद्दावर शख्सियत और बड़ी हसीन नूरानी शख्सियत जो है वो मेरे कमरे में जलवा फरोज़ है। तो मैंने इंग्लिश में बात की उन्होंने कि आप कौन हैं। तो वो शख्सियत ने फरमाया कि मैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। उठो मोहम्मद अली, उठो, इंडिया जाओ, हिंदुस्तान जाओ, वहाँ जाके मुसलमानों की मदद करो, उनको लीड करो, उनके कायद बनो और मुल्क पाकिस्तान बनाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जो है वो आपकी मदद फरमाएगा। तो ये जो पाकिस्तान बना है, जो इसका नाम रखा गया है, ये अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी की ज़ुबान अक़दस से अदा फरमाया कि नबी पाक सरकार ने फरमाया कि मुल्क बनाओ और उसका नाम ये रखो, स्ट्रगल करो, मुसलमानों की मदद करो, उनको गाइड करो, आपकी अशद ज़रूरत है। तो फिर और बहुत सारे जो उलमा इकराम हैं उन्होंने भी आपकी मदद की पाकिस्तान बनाने में। जैसे सैयद जमात अली शाह साहब हैं, उनके 10 लाख उस वक़्त मरीद थे, बड़ा एक नाम था रूहानियत में उनका। तो वो बड़ी इल्मी शख्सियत थी, रूहानी शख्सियत थी। तो उन्होंने अपने हर मरीद को कहा कि जो कांग्रेस, जो मुस्लिम लीग को वोट ना दे, जो मुस्लिम लीग यानी कायद आज़म की हिमायत ना करे, वो मेरा मरीद नहीं। उन्होंने वैसे भी बड़ी मदद की। तो उनको पूछा कि आपने ये बात क्यों की। तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि नबी मुकर्रम सरकार दो आलम की एक दिन मुझे ज़ियारत हुई है, तो आपने फरमाया कि जमात अली ये मेरा सिपाही है, इसकी मदद करो, मुल्क बनाने में इसकी मदद करो। तो मैं उन्हें फिर पैसे से भी, ज़ुबान से भी, बयान से भी, अपने मरीदों के ज़रिए भी इस मुल्क बनने में कायद आज़म की मदद की। तो दूसरे हैं शबीर अहमद उस्मानी साहब, उन्होंने भी ऐसे ही एक ख्वाब बताया कि मैं सो रहा था, क्योंकि वो इसलिए उनको ख्वाब में नबी मुकर्रम ने हुक्म फरमाया कि वो ज़रा थोड़े और मसलक के थे, तो शायद उनके दिल में उतनी हमायत नहीं थी कायद आज़म के लिए जितनी चाहिए थी, जितनी दरकार थी। तो नबी पाक सरकार दो आलम ने उनको भी ज़ियारत अता फरमाई और फरमाया कि शबीर इनकी मदद करो। शबीर अहमद उस्मानी साहब फरमाते हैं कि उन्होंने नबी पाक सरकार ने कायद आज़म के कंधे पे हाथ रख के कहा, ये मेरा सिपाही है, इसकी मदद करो। फिर उन्होंने आपकी बहुत मदद की, यानी जितना भी उनका हल्का इरादत था, मोहब्बत करने वाले थे, मजहबी थे, मसलकी थे, जो भी था, उन्होंने बहुत आपकी मदद की। तो इस तरह फिर 14 अगस्त 1947 को ये हमें मुल्क पाकिस्तान प्यारा मुल्क मिल गया, जिसमें हम जी रहे हैं, हमारी पहचान है, हमारी शान है। ये उन लोगों को पूछो जिनके मुल्क नहीं है, या इंडिया के आज मुसलमानों को पूछो कि क्या हालत है उनकी वहाँ पे। आज जिन लोगों ने कायद आज़म की मुखालफत की थी, आज वो भी कह रहे हैं कि कायद आज़म की बात सच्ची थी। सिख भी आज कह रहे हैं, बहुत सारे का सारे मुसलमान भी कह रहे हैं कि उस दिन हम पाकिस्तान में शामिल हो जाते तो अच्छी बात थी। आज हमें ये एहसास हुआ है कि ये हिंदू कौम जो है ये किसी दूसरे का भला नहीं चाहती, ये सिर्फ अपनी कौम के लिए काम करती, अपने मुफाद के लिए काम करती। तो कश्मीरी भी जो उस वक़्त लीडर थे जिन्होंने कायद आज़म की मुखालफत की और कश्मीर को तकसीम करने में उनका बड़ा किरदार था, आज जेलों में पड़े हैं। आज वो भी कह रहे हैं कि कायद आज़म हक कहते थे, जो बात कायद आज़म ने कही थी वो सच्ची और पक्की थी। तो वो हक की बात थी, क्योंकि ये पाकिस्तान जो बना है इसके पीछे नबी पाक सरकार का दस्ते अक़दस है, नबी पाक का ख़ास नज़र करम है। और ये जब तक खुदा है तब तक मुस्तफ़ा है, जब तक मुस्तफ़ा है इस मुल्क की बका है। इंशाअल्लाह क़यामत तक ये मुल्क कायम रहेगा, कोई भी दुनिया की ताकत इस मुल्क को ख़त्म नहीं कर सकती इंशाअल्लाह बइज़्निल्लाह। नबी पाक के निगाह करम से, उनके सदक़े से, अहले बैत के सदक़े से इस मुल्क को कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा। ये अल्लाह पाक की तरफ से तोहफ़ा है जो नबी पाक सरकार के वसीले से हमें मिला है।
तो इंशाल्लाह ये तोहफ़ा अल्लाह पाक क़यामत तक बरकरार रखेगा। आपने हमेशा बहुत सादगी से ज़िंदगी जो है बसर की है और हुक्मरानों के लिए भी आप बहुत रोड मॉडल है। सबसे पहले ये बात है कि बहुत सारे जो उलमा इकराम थे, औलिया इकराम थे उस वक़्त में, उन्हें लोग कहते थे कि ये तो अंग्रेज़ी लिबास में है, ये तो अंग्रेज़ टाइप आदमी है, तुम इसकी क्यों यानी मदद कर रहे हो। तो वो कहते थे भाई हमें तो नबी पाक सरकार की तरफ से ज़ियारत अता होती है, तो हमें हुक्म होता है कि इस आदमी की मदद करो, ये मेरा सिपाही है। तो सादगी तो हमेशा उन्होंने घर में भी बड़ी सादगी इख्तियार की और हुकूमतों के लिए, हुक्मरानों के लिए रोड मॉडल वो बने इस तरह कि एक बार कुछ कुर्सियाँ लाई गई तो उसमें एक कुर्सी ज़्यादा थी, तो आपने कहा कि ये 7 रुपये किस चीज़ के ज़्यादा लिखे, कुर्सियाँ तो इतने की हैं। तो उन्होंने कहा कि एक कुर्सी आपकी बहन फ़ातिमा जना के लिए भी है। तो उन्होंने कहा फ़ातिमा जना तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लिहाजा ये तो ज़रूरत नहीं है, ये 7 रुपये जो है ये फ़ातिमा जना खुद अपनी जेब से अदा करे। तो आप खुद अपने अखराजात से अपनी जेब से अदा करते थे। ऐसे उन्होंने रोड मॉडल वो बने थे। तो आज के हुक्मरानों का तो अल्लाह हाफ़िज़ है, उनसे कि क्या बात करी, तो बात तो कायदे आज़म की हो रही है, बहुत बड़े आदमी की। तो अल्लाह पाक ने उनको तौफीक दी, उन्होंने पाकिस्तान बनाया और 1 साल ही उनको हुकूमत के लिए मिला। अगर ज़्यादा वक्त मिलता तो बहुत खिदमत करते। उन्होंने कहा, उनसे किसी ने पूछा था कि आप कानून किसकी प्रैक्टिस करेंगे, कौन सा कानून लागू करेंगे पाकिस्तान में। तो कहते हैं कि मैं कौन होता कानून लागू करने वाला, मैं कानून बनाने वाला कौन होता हूँ। कानून तो 1300 साल पहले ही बन चुका है, जो कुरान और हदीस है वही हमारा कानून है। कोई भी हमारा कानून जो है अल्लाह की किताब और नबी पाक की सुन्नत के मुखालिफ नहीं होगा, आज तक इंशाल्लाह नहीं बनेगा। उन्होंने फिर 1 साल हुकूमत की और उन्होंने तो बहुत सारे जो मॉडल अपने हुकूमत के लिए सादगी थे वो अपनाए थे। लोगों को पता है, आज के लोगों को भी अपनाने चाहिए। एक बार कौमी असम्बली का इजलास लगा हुआ था, तो जो खादम थे उन्होंने कहा कि कायदे आज़म से कि सर इनके लिए खाना क्या बनाएं, क्या डिश बनाएं। तो उन्होंने कहा कि क्या ये घर से खाना नहीं खा के आए, मुल्क पाकिस्तान का जो बैतुल माल का पैसा हो इनके खाने के लिए खर्च नहीं होगा। जब भी किसी ने आना तो घर से खाना खा के जाओ, जब ये कौमी असम्बली का इजलास बर्खास्त हो जाए तो जाके घर में खाना खाओ, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा उनका रोड मॉडल है ये हुक्मरानों के लिए। आज के हुक्मरान तो अल्लाह का नाम ही है। तो बस ऐसे ही उनकी सादगी और उनके अच्छे अच्छे कारनामे जो है हमेशा हमारी कौम जो है अपने प्यारे लीडर के कारनामे याद रखेगी। तो यूं चलते चलते 11 सितंबर 1948 का दिन आया, जिस दिन ये हमारे महबूब लीडर, जिसको बाबा कौम भी कहते हैं, अल्लाह पाक ने अपने पास बुला लिया। आज के दिन वो अपने अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए और उनकी बहन फ़ातिमा जना और उनके वालिदैन और उनके जो कौम ज़ात यहाँ दुनिया से गुज़र चुकी है, अल्लाह पाक सारे उनके बावजदात को अल्लाह पाक अपनी रहमत में जगह दे। जो बशरी तकाज़ों से उनसे कोई ख़ताएँ हुई अल्लाह पाक उसको माफ़ फरमा के उनके दर्जात बुलंद करे, अपनी रहमत में जगह दे। और यही कहते हैं कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।